Learning Law BNSS Chapter number 20 Trial of Warrant Cases by Magistrate Section 261 Compliance with Section 230 जब मजिस्ट्रेट के पास में कोई वारंट केस पुलिस रिपोर्ट पे आएगा तो सबसे पहले मजिस्ट्रेट ये देखेगा कि सेक्शन 230 BNSS उसकी कंप्लायंस हुई है या नहीं हुई है। इसमें पुलिस रिपोर्ट, डॉक्यूमेंट्स ये विक्टिम और एक्यूज्ड को दिए जाएंगे, तो ये कंप्लायंस होना बहुत जरूरी है ट्रायल चलने से पहले। ये समझा रखा है सेक्शन 261 में। सेक्शन 262 व्हेन एक्यूज्ड शेल बी डिस्चार्ज्ड, एक्यूज्ड उसके बाद में एप्लीकेशन फाइल कर सकता है फॉर डिस्चार्ज विद इन 60 डेज, 60 दिन के अंदर अंदर। मजिस्ट्रेट उस एप्लीकेशन को कंसिडर करेगा, ये समझा रखा है सबसेक्शन 1 के अंदर। और साथ में देखेगा पुलिस रिपोर्ट, जो भी डॉक्यूमेंट्स सेक्शन 193 के अकॉर्डिंग दिए गए हैं वो प्रोसिक्यूशन और एक्यूज्ड की हियरिंग करेगा, एक बेसिक हियरिंग होगी। ये मजिस्ट्रेट अपनी विल पे कर सकता है उस समय। यदि वो देखता है कि चार्ज ग्राउंडलेस है तो उस केस के अंदर वो डिस्चार्ज भी कर सकता है एक्यूज्ड को, विद रीजंस को लिखने होंगे, समझा रखा है सबसेक्शन 2 के अंदर। सेक्शन 263 फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, यदि मजिस्ट्रेट को पुलिस रिपोर्ट, डॉक्यूमेंट्स और प्रोसिक्यूशन एक्यूज्ड को थोड़ा सुनने के बाद में ऐसा लगता है कि देयर इज ए ग्राउंड फॉर चार्ज, चार्ज को फ्रेम करने के लिए ग्राउंड अवेलेबल है, तो फर्स्ट हियरिंग के 60 डेज के अंदर वो चार्ज को फ्रेम करेगा। और चार्ज फ्रेम करने के बाद में एक्यूज्ड को रीड ओवर किए जाएंगे और एक्सप्लेन किए जाएंगे और पूछा जाएगा कि वो गिल्टी प्लीड कर रहा है या ट्रायल चालू किया जाए, समझा रखा है सबसेक्शन 2 के अंदर। तो यह था सेक्शन 263 फ्रेमिंग ऑफ चार्ज। सेक्शन 264 कन्विक्शन ऑन प्ली ऑफ गिल्टी। इफ एक्यूज्ड, जब मजिस्ट्रेट ने चार्ज का पूछा उससे कि आप गिल्टी प्लीड करोगे या ट्रायल चाहते हो, तो उस केस के अंदर इफ एक्यूज्ड प्लीड्स गिल्टी तो मजिस्ट्रेट उस प्ली को रिकॉर्ड कर लेगा और साथ में उसको कन्विक्ट करेगा। ये समझा रखा है सेक्शन 264 में।